हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर न्यू मानमा और रोमांटिक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जनरल अपने मेंशन में आ जाता है, जहां जोकन जनरल को देखकर उसके कमरे में जाती है। लेकिन जब वो जनरल के कमरे के बाहर पहुंचती है तो अंदर से उसे जनरल और लेडी की आवाज़ें आती हैं, जो देखकर जोकन को लेडी के ऊपर गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर जोकन सोचती है कि लेडी की उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए उसे चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेडी कुछ भी कर ले वो जनरल को बेटा नहीं दे सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को देखते हैं, जो जोकन के कमरे में आता है, जहाँ जोकन डोल्सो के साथ मजे करने लगती है। इसके बाद हम डुबाकी को देखते हैं, जो जनरल के कमरे के बाहर मौजूद था। तभी उसे अंदर से जोकन की आवाज़ नहीं आती, इसलिए वो अंदर कमरे में देखने जाता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ पर जोकन नहीं है, जो देखकर वो परेशान हो जाता है और जोकन को ढूंढने निकल जाता है। जिसके बाद हम जनरल को देखते हैं, जिसने लेडी को पूरी तरह से भर दिया था, जो देखकर लेडी खुश हो जाती है और बोलती है कि मैंने डोल्सो की जान बचा ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जोकन को देखते हैं, जो डोल्सो के साथ जबरदस्ती करने लगती है, जहां पर वो डोल्सो को बताती है कि मैंने और जनरल ने काफ़ी बार मजे करे हैं, लेकिन जनरल मुझे आज तक प्रेग्नेंट नहीं कर सका, क्योंकि इसका कारण वो खुद है। क्योंकि जनरल अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए तुम मुझे ऐसा करने दो। यदि मैंने जनरल को बेटा नहीं दिया तो जनरल मुझे घर से निकाल देगा। जहां जोकन की बात सुनकर डोल्सो डर जाता है और बोलता है कि यदि जनरल को बाद में पता चला कि ये उसका बेटा नहीं है तो वो मुझे फांसी लगा देगा। जो सोचकर डोल्सो जोकन को अपने से दूर करता है, लेकिन जोकन को तो डोल्सो का गेम बजाना था, इसलिए वो डोल्सो से बोलती है कि तुम एक सर्वेंट हो, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो और मेरा साथ दो। जो बात सुनकर डोल्सो शांत हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर डुबाकी जोकन को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ जाता है, जहाँ वो जोकन को डोल्सो के साथ देखकर मायूस हो जाता है। वहीं पर जोकन डुबाकी को देख उसे वहाँ से बाहर जाने का बोलती है, लेकिन डुबाकी तो जोकन को पकड़कर उसे डोल्सो से दूर कर देता है और डोल्सो को वहाँ से जाने का बोलता है। जो देखकर जोकन बोलती है कि डुबाकी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। तो डुबाकी बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, मैं जिस जोकन को जानता हूँ वो बहुत ही दयालु थी, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर अपनी पुरानी जोकन को देखना चाहता हूँ। ये बोलकर डुबाकी वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम जोकन को देखते हैं, जो बोलती है कि तुम्हें हमेशा मेरे साइड रहना चाहिए, चाहे मैं कितने भी गलत काम करूं, लेकिन तुम भी मुझे दूसरों के नज़रिए से देख रहे हो। ये बोलकर वो रोने लगती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक दिन डुबाकी घर की सफाई कर रहा था। तभी वहाँ पर डेकाचुन आता है और वो एक लेडी से बोलता है कि मैं आपकी इस सर्वेंट को खरीदना चाहता हूँ। जहाँ वो लेडी बोलती है कि क्यों नहीं, आप इसे खरीद सकते हो। तभी डेकाचुन बोलता है कि इसकी क्या कीमत है। तो लेडी बोलती है कि आप इसके बदले मुझे 500 यान दे सकते हो। जो बात सुनकर जोकन बोलती है कि मैं डुबाकी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तो डेकाचुन बोलता है कि ठीक है, मैं उसे भी खरीद लूंगा। जहाँ पर डुबाकी ये सुनकर बोलता है कि क्या मैं जोकन के साथ जा रहा हूँ। तभी लेडी डेकाचुन से बोलती है कि हमारा डुबाकी काफी मेहनती है, इसलिए आपको उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो सुनकर डेकाचुन बोलता है कि ठीक है, मैं ये देने को तैयार हूँ। जिसके बाद हम जोकन और डुबाकी को देखते हैं, जो डेकाचुन के साथ वहां से जाने लगते हैं। तभी जाते समय डुबाकी रोने लगता है, जो देखकर जोकन बोलती है कि डुबाकी तुम सिर्फ मेरे हो, इसलिए मैं जहाँ पर भी जाऊंगी तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, इसलिए तुम अब रोना बंद करो। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम डुबाकी को देखते हैं, जो मॉर्निंग में सफाई कर रहा था। तभी वो बोलता है कि मैंने कल रात जोकन को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इसलिए मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन उसी समय वहाँ पर जोकन आ जाती है, जो देख डुबाकी उसे ग्रीट करता है। तो जोकन बोलती है कि तुम मेरे पीछे आओ। जिसके बाद वे दोनों लोग जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर डुबाकी जोकन से कल रात के लिए माफी मांगता है। जो सुनकर जोकन बोलती है कि डुबाकी मैंने कल रात बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए मैं आज के बाद डोल्सो से पंगा नहीं लूंगी, इसलिए तुम मुझसे नफरत मत करो। यदि तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। ये बोलकर वो रोने लगती है। तो डुबाकी बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है और यहाँ पर इन दोनों का इमोशनल पैचअप हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को देखते हैं, जो रात में प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर मैडम सुरीन आ जाती है, जहाँ उसे देख डोल्सो बोलता है कि मैडम आप इतने दिनों से कहाँ गायब हो गई थी। तो सुरीन बोलती है कि मैं होंगजू सिटी में थी। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो। तो सुरीन बोलती है कि मुझे कुछ हथियार चाहिए। तो डोल्सो बोलता है कि क्या आप किसी को मारने जा रहे हो। तो सुरीन बोलती है कि होंगजू में कुछ बदमाश लोगों ने लड़कियों को पकड़ लिया है, इसलिए मैं उन लड़कियों को बचाने जा रही हूँ। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि आप उन लोगों का अकेले मुकाबला नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो सुरीन बोलती है कि नहीं, तुम्हारी योरम के साथ शादी होने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम शादी से पहले मारे जाओ।
जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम, मैंने आपके साथ पहले भी लोगों से फाइट करी है, इसलिए मुझे आप अपने साथ चलने दो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद सुरीन बोलती है कि ठीक है, तुम अपने साथ कुछ अपने हथियार रख लो क्योंकि हमें आज रात ही निकलना पड़ेगा। ये बोलकर वे दोनों वहाँ से होंगजू सिटी के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो जिन होंगटेंग की मसाज कर रही थी। तभी वहाँ पर पार्क गुवे बिना परमिशन के अंदर आ जाता है, जो देखकर जिन होंगटेंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के यहाँ पर आने की, और तुमने मेरे सभी गार्ड को मार दिया है। तो पार्क गुवे बोलता है कि वे लोग मेरा रास्ता रोक रहे थे, इसलिए मैंने सिर्फ उन्हें बेहोश किया है, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया था। जो सुनकर जिन होंगटेंग उस लड़की को वहाँ से बाहर भेजता है। जिसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि आज मार्केट में हंगामा क्यों हुआ था। तो पार्क गुवे बोलता है कि हाँ, वहाँ पर जो आदमी आया था वो बैकजॉन्ग नहीं था, बल्कि उस आदमी को बचाने जो आया था वो शायद बैकजॉन्ग हो सकता है। जो सुनकर जिन हॉन्टिंग बोलता है कि देखो, तुम उस बैकजॉन्ग को मार दो, बदले में मैं तुम्हें जो चाहिए वो ला कर दूंगा। तो पार्क गुवे बोलता है कि मैं भी बहुत दिनों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और जिस दिन वो मुझे मिलेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो और सुरीन को देखते हैं जहाँ वे लोग सिटी में आ गए थे। तभी सुरीन देखती है कि यहाँ पर पहले से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ गई है। तभी सुरीन वहाँ पर गेल्डोय को देखती है जो अपने साथ कुछ लड़कियों को बंदी बनाकर ले जा रहा था। जहाँ सुरीन गेल्डोय को देख उसे मारने के लिए जाने लगती है, जो देखकर डोल्सो सुरीन को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैडम नहीं, आप आमने सामने उनसे फाइट नहीं कर पाओगी। इसलिए डोल्सो बोलता है कि मैडम, हमें पहले अंदर जाने का सोचना चाहिए। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। जिसके बाद सुरीन प्लान बनाती है और डोल्सो से बोलती है कि हम उन लोगों के कैदी बनकर जाएंगे और मौका मिलते ही मैं अपनी सुंदरता से उन लोगों को अटैक करूंगी। जिसके बाद जब वो कमीना मुझे अपने कमरे में बुलाएगा तो मैं मौका मिलते ही उसे मार दूंगी। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम किम जोंग को देखते हैं जो सियोंग से पूछता है कि आखिर होंगजू सिटी में क्या कंडीशन है। जो सुनकर सियोंग उसे बताता है कि उस सिटी के सभी किसानों से भारी मात्रा में लगान लिया जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पर कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है और साथ में वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर ने गेल्डाई जैसे लोगों को काम पर रखा है जो बैकजोंग को मारने के लिए आए हैं। लेकिन वहाँ के लोग तो बैकजोंग से ज़्यादा वहाँ के ऑफिसर और गेल्डाई से परेशान हैं। जो बात सुनकर किम जोंग बोलता है कि क्या तुम उस बैकजोंग की तारीफ कर रहे हो। तो सियोंग बोलता है कि नहीं सर, मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसर और पार्क गुवे उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो किम बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यदि मैं बीच में आया तो दोनों दलों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो और सुरीन को देखते हैं जहां पर सुरीन बोलती है कि हम उस गेल्डोय को मारने के लिए हनी पॉट ट्रैप का यूज़ करेंगे। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम, आप ये क्या बोल रही हो, आप किसी भी आदमी को नहीं बहका सकती। जो बात सुनकर सुरीन उसके ऊपर भड़क जाती है। तभी डोल्सो बोलता है कि मैडम, हमें कोई दूसरा प्लान बनाना चाहिए। जहाँ पर डोल्सो बोलता है कि मैडम, नाइफ डांस के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो सुरीन बोलती है कि हाँ, नाइफ डांस ये मैं कर सकती हूँ। तो डोल्सो बोलता है कि आप तलवार चलाने में अच्छे हो, इसलिए आप इसको अच्छे से कर पाओगे, साथ ही आप सही मौका मिलते ही उस ऑफिसर को मार सकते हो। जो बात सुनकर सुरीन खुश हो जाती है और बोलती है कि डोल्सो, तुम बहुत ही चालाक हो, मैंने अच्छा किया तुम्हें अपने साथ लाकर। इसके बाद हम नेक्स्ट डे गेल्डोय को सिटी में देखते हैं जहाँ पर उसके पास सुरीन आती है जिसने अपना हुलिया पूरी तरह से चेंज कर दिया था और वो इस लुक में बहुत ही कमाल की लग रही थी। तभी सुरीन बोलती है कि क्या तुम्हारा नाम गेल्डोय है। तो गेल्डोय सुरीन को देखकर दंग हो जाता है क्योंकि उसने पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। जहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, मेरा नाम ही गेल्डोय है, लेकिन आप कौन हो। तो सुरीन बोलती है कि मेरा नाम सुरीम है और मैं एक डांसर हूँ। जिसके बाद सुरीम गेल्डोय को साइड में लाकर उससे बात करती है जहाँ वो बोलती है कि मैं एक डांसर हूँ, इसलिए मैं होंगजू सिटी के ऑफिसर के सामने अपना डांस शो करना चाहती हूँ, इसलिए अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशन रख सकती हूँ। ये बोलकर वो उसके सामान को पकड़ लेती है। जो देखकर गेल्डोय समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रही है, इसलिए वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तो सुरीन बोलती है कि बिल्कुल सर, मैं अपना वादा निभाऊंगी। तभी यहाँ पर हम फ्लैशबैक में रात का सीन देखते हैं जहाँ पर डोल्सो ने मैडम सुरीन को ये करने का आइडिया दिया था। इसके बाद वो रात में इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में सुरीन को देखते हैं जो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा ये प्लान काम कर गया। जिसके बाद हम डोल्सो और सुरीन को देखते हैं जहाँ वे लोग गेल्डोय के साथ गेट कीपर के पास आते हैं। तभी गेट कीपर उन दोनों को रोक लेता है और बोलता है कि बाहरी लोगों को अंदर जाना मना है। जो देखकर गेल्डोय उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को रोकने की। तो वो गेट कीपर बोलता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये बोलकर वे दोनों वहाँ पर लड़ने लगते हैं। जो देखकर डोल्सो बोलता है कि मैडम, लगता है हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे,
लेकिन उसी टाइम वहाँ पर पार्क गुवे की एंट्री होती है, जो वहाँ आकर बोलता है कि तुम लोग यहाँ फाइट क्यों कर रहे हो। तो गिल्डोय बोलता है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसरों का मनोरंजन के लिए कुछ लोगों को लेकर आया था। तो पार्क बोलता है कि क्या ये लोग डांसर हैं? तो गिल्डोय बोलता है कि हाँ, ये लोग नाइफ डांसर हैं। जहाँ पर सुरीन पार्क गुवे की तलवार देखकर बोलती है कि ये तो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा है। तभी पार्क सुरीन को देखकर बोलता है कि क्या तुम नाइफ डांसर हो? तो सुरीन बोलती है कि हाँ। तो पार्क बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी आंखें किसी किलर जैसी लग रही हैं। तो सुरीन बोलती है कि हाँ, मैं बचपन से एक वॉरियर की तरह रही हूँ। जो सुनकर पार्क उन गेट कीपर से बोलता है कि तुम इन लोगों को अंदर जाने दो, मैं खुद ऑफिसर को इनके बारे में जानकारी दे दूंगा। जो सुनकर वे गेट कीपर उन्हें अंदर जाने देते हैं, जहाँ ये देखकर डोल्सो और सुरीन खुश हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर गिल्डोय उन्हें अंदर लाकर छोड़ देता है और बोलता है कि तुम्हें अपना वादा याद है ना? तो सुरीन बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे अपना वादा याद है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।